Hello everyone, I am going to discuss problems on regular expression. ये आपकी प्रॉब्लम्स गिवन है, इनके लिए हमें क्या लिखना है? रेगुलर एक्सप्रेशंस. फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं. राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ एज ओवर सिग्मा इक्वल टू a, b. हमें एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है जिसमें वो स्ट्रिंग बिलोंग करें जिसमें इवन नंबर ऑफ ए हो. बी के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना क्योंकि बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए क्या होगा? इवन नंबर होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रिंग्स इसमें बिलोंग करेंगी. एक तो नल होगा आपका, दूसरा डबल ए, बी ए बी, बी ए बी एंड सो ऑन. इस टाइप की स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करेंगी. यानी ए 0 टाइम्स होगा तो क्या होगा? नल होगा. या आपका ये भी स्ट्रिंग हो सकती है सिंपल बी. तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए. तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं या डीएफए डिजाइन करेंगे. तो क्या होगा यहां पे? ये Q1 है स्टेट, ए रीड करेंगे Q1 स्टेट में एंड अगेन ए रीड करेंगे Q0 स्टेट में. ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा. यहां पे क्या होगा? बी रीड करके सेम स्टेट में रहेंगे, यहां पे भी बी रीड करके सेम स्टेट में रहेंगे. तो ये आपका डीएफए है जिसमें क्या होगा? इवन नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट होगा ऑलवेज. अब हमें क्या करना है? इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है. तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होगा इसके लिए? नल कब एक्सेप्ट होगा या इस टाइप की स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होगी? जब हम लिखेंगे इसको बी स्टार. ठीक है, तो बी स्टार का मतलब ये स्ट्रिंग बिलोंग करेंगी एंड ये स्ट्रिंग बिलोंग करेंगी. यहां एक्सेप्ट होगा. रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या होता है? वो स्ट्रिंग बिलोंग होनी चाहिए, वहां पे होनी चाहिए. तो ये दोनों स्ट्रिंग्स के लिए आपने बी स्टार लिख दिया. नेक्स्ट क्या लिखना है हमें? अगर आपकी स्ट्रिंग इस टाइप की होगी या इस टाइप की होगी या इस टाइप की होगी तो उसके लिए हमें लिखना है. तो क्या लिखेंगे हम? बी स्टार. यानी आपके दो ए तो कंपलसरी है, ये होंगे ही होंगे. क्यों? क्योंकि आपका इवन नंबर ऑफ ए है. तो दो ए कंपलसरी है. उसके पहले क्या होगा? बी स्टार यानी एनी टाइम्स ऑफ बी. बीच में क्या होगा? एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी एंड लास्ट में क्या होगा? एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी. तो ये होगा. ठीक है ना? इस टाइप की स्ट्रिंग या इस टाइप की स्ट्रिंग या जो भी स्ट्रिंग्स होंगी. अगर ये स्ट्रिंग इसमें देखेंगे तो ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा, ये नल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? ए. ठीक है, तो ये इसमें बिलोंग करेगी स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग बिलोंग करेगी B1 टाइम्स B1 टाइम्स B1 टाइम्स. तो ये स्ट्रिंग भी इसमें बिलोंग करेगी. अब अगर 4A होंगे तब क्या होगा? उस केस में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है. तो उसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी है? क्लीन क्लोजर. यानी हम इस पूरे का क्या करेंगे? स्टार कर देंगे. आपने देखा था वहां पे अगर मैं 1 का स्टार करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको नल 1 1 1 एंड सो ऑन इस टाइप से लिख सकता हूं. तो इसी तरीके से अगर मैं इसका स्टार करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिख सकता हूं. जस्ट इसी को फिर अगेन लिख सकता हूं. ठीक है, तो इस फॉर्म में ये होगा और जो भी नंबर ऑफ एज होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए है? कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज. तो जो भी स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ ए कंटेन करेगा वो सारी इसमें बिलोंग करेंगी. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्या है क्वेश्चन? ऑड नंबर ऑफ एज. आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें वो स्ट्रिंग बिलोंग होनी चाहिए जो ऑड नंबर ऑफ ए कंटेन कर रही हो. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. सिंपल ए बी, ट्रिपल ए एंड सो ऑन. ये स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. या 5A एंड सो ऑन. 5A. बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बी आपका किसी भी पोजीशन में हो सकता है. तो सबसे पहले इसका अगर हम डीएफए डिजाइन करेंगे तो क्या होगा? Q0. अब यहां पे क्या है? एट ऑड नंबर. तो ए रीड करके आप Q1 स्टेट में जाएंगे, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी. यहां पे क्या होगा? बी और यहां पे क्या होगा आपका? बी. अगेन ए रीड करके वापस आएंगे. तो यह क्या होगा? ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ ए एक्सेप्ट करेगा. इसके लिए हमें क्या करना है? रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है. तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पे आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए लिखा है? इवन नंबर के लिए. एक तरीका यह है कि आप इस रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखें यानी बी स्टार प्लस बी स्टार ए बी स्टार का होल स्टार.
ठीक है, तो ये हो गया। और काम क्या करें आप यहां पे, सिंपल यहां पे लिख दें ए बी स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपकी इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग बिलोंग करेंगी इसमें। जैसे ही आप ए बी स्टार लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये ऑड कर देगा। तो ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया ऑड नंबर ऑफ ए। अगर यहां पे देखें तो क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपल ए होगा तो क्या होगा, ए इधर भी बी हो सकता है, इधर भी बी हो सकता है, तो क्या होगा ये बी स्टार ए बी स्टार। तो आप ऐसे लिख सकते थे। इसमें कौन सी स्ट्रिंग जिसमें ए कितना हो 1 टाइम्स हो, वो सारी स्ट्रिंग्स बिलोंग करेगी इसमें, बी कितनी भी टाइम हो। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 3a, उसके लिए देखना है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहां लिख सकते हैं हम बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार, तो ये क्या हो जाएगा इवन के लिए। और इसमें क्या कर देंगे हम ए बी स्टार, और इसमें कर देंगे तो ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। ए बी बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आपको सिंपल यहां इवन के लिए लिखा है, तो आप अगर एक ए और यहां पे ले लेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको ऑड कर देगा। तो ये आपका हो गया सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए, स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ एज। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए। थर्ड प्रॉब्लम, हमें एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन से लिखना है जिसमें वो स्ट्रिंग बिलोंग करें जो ए से स्टार्ट हो एंड ए से एंड हो रही है, ओनली वो स्ट्रिंग बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशंस देखें तो क्या होगा, क्यू नॉट ए रीड करेंगे, यानी स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, अगर स्ट्रिंग देखें तो सिंपल ए होगा, ए होगा, या और भी स्ट्रिंग्स होंगी ए बी बी ए, बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा Q1 फाइनल स्टेट। अगेन स्टार्ट विद ए, तो ए यहां पे एक्सेप्ट हो गया। अब यहां हम ले लेते हैं Q2 स्टेट, बी रीड करेंगे इस स्टेट में आएंगे, अगेन यहां बी रीड करके सेम स्टेट में रहेंगे, और जैसे ही ए मिलेगा हम कहां चले जाएंगे, फाइनल स्टेट। और अगर आपको Q1 पे ए रीड करेंगे तो किस स्टेट में रहेंगे, Q1 स्टेट में, और बी रीड करके आप कोई नई स्टेट Q3 होगी उसमें जाएंगे, और यहां ए और बी रीड करके सेम स्टेट में रहेंगे। तो ये आपने DFA डिजाइन किया किसके लिए, स्टार्ट विद ए एंड एंड विथ ए। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेगुलर एक्सप्रेशन से लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, स्टार्ट विद ए एंड एंड विथ ए। तो ए स्टार्ट विद ए एंड विथ ए, बीच में क्या होगा, ए प्लस बी का कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, प्लस और क्या होगा, सिंपल ए क्योंकि ये भी स्ट्रिंग बिलोंग करेगी। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा किसके लिए, स्टार्ट विद ए एंड एंड विथ ए, यानी ए तो होगा ही फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में क्या होगा, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, वो ऑलवेज बिलोंग करेगा। सेम एक यहां पे और हमें ऐड करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशंस ए, क्योंकि सिंपल ए भी एक्सेप्ट होगा। तो उस केस में ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस होगा। प्लस का मतलब जो भी आपकी स्ट्रिंग है या तो इधर बिलोंग करेगी या इधर बिलोंग करेगी। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गया, स्टार्ट विद ए एंड एंड विथ ए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम, नाइदर स्टार्ट विद ए नॉर एंड विथ बी, ना तो वो ए से स्टार्ट हो और ना ही बी से एंड हो। तो क्या होगा, ये आपका बना हुआ है, ये क्या है, स्टार्ट विद ए एंड विथ ए था। अब हमें क्या चाहिए, नाइदर स्टार्ट विद ए नॉर एंड विथ बी। तो क्या होना चाहिए, ये फाइनल स्टेट होना चाहिए, और ये आपका क्या होगा, ये भी फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि बी से स्टार्ट है तो वो एक्सेप्ट होगी। तो ये आपका यहां पे फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि क्या है, नॉर एंड विथ बी है, ठीक है। तो बी से एंड नहीं होना चाहिए, ए से एंड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बी से एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी फाइनल होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी यानी स्टार्ट विद बी करेंगे, ए प्लस बी का होल स्टार। क्या होगा मतलब, नाइदर स्टार्ट विद ए, अगर ए से स्टार्ट नहीं होगा तो किससे स्टार्ट होगा, बी से, और उसके बाद ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो बिलोंग करेगा, प्लस।
अब वहां पे और लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, या तो ये कंडीशन या तो वो कंडीशन, अगर उन दोनों में से कोई भी है तो वो बिलोंग करना चाहिए। तो अब यहां पे क्या होगा, नाइदर स्टार्ट विद ए, नल भी होगा, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, सिंपल नल भी होगा, प्लस नॉर एंड विथ बी। अगर बी से एंड नहीं होगा तो किससे एंड होगा, ए से एंड होगा। तो अगर ए से एंड होगा तो उस केस में इससे पहले क्या होगा, ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, नाइदर स्टार्ट विद ए नॉट एंड विथ बी। यानी अगर फर्स्ट पोर्शन को देखें, नाइदर स्टार्ट विद ए, अगर ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए तो किससे स्टार्ट होगा, बी से। तो बी से हमने इसको स्टार्ट कर दिया और ए प्लस बी का स्टार्ट कर दिया, यानी बी के बाद क्या होगा, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये फर्स्ट जो है और से पहले वाला उसको बिलोंग कर जाएगा, इसमें उस टाइप की जो भी स्ट्रिंग होगी वो यहां बिलोंग करेंगी। नल क्यों लिया है, क्योंकि इनिशियल को हमने फाइनल बना दिया है, तो इसको भी नल भी बिलोंग करेगा यहां पे, सिंपल सिंगल नल। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर एंड विथ बी, और वो बी से एंड भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ए से एंड होगा तो उससे पहले ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया फोर्थ प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है, एल इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू कोई स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये किसका केस है, एट लीस्ट का केस है, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या है, 3 तो होंगे ही, लेंथ कितनी होगी, 3 तो होगी ही, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू किया है। तो इसके लिए अगर आप डीएफए डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, क्यू नॉट पे सिंपल, अगर आप ए बी ले रहे हैं तो ए बी रीड करके Q1 स्टेट में, अगेन ए बी रीड करके किस स्टेट में आएंगे, Q2 स्टेट में, अगेन ए और बी रीड करके किस स्टेट में आएंगे, Q3 स्टेट में, इसको फाइनल बनाएंगे और ए कॉमा बी। तो कितनी लेंथ हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंथ होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग जो 0 1 के या ए और बी के कॉम्बिनेशन से होगा वो इसमें बिलोंग करेगा। अब इसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना है, बहुत सिंपल है। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होगा, ए और बी, यानी क्यू नॉट से जब आप या तो ए रीड करेंगे या बी रीड करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी। प्लस का मीनिंग क्या है, और, यानी या तो इधर स्ट्रिंग बिलोंग करेगी या तो इधर स्ट्रिंग बिलोंग करेगी। तो या तो ए से रीड करके Q1 में जाएंगे या बी रीड करके Q1 में जाएंगे। अगेन Q1 स्टेट में सेम होगा, या तो ए रीड करके Q2 स्टेट में जाएंगे या बी रीड करके Q2 स्टेट में जाएंगे। अगेन Q2 में भी सेम होगा, ए प्लस बी, क्या होगा, ए रीड करके Q3 में जाएंगे, बी रीड करके Q3 में जाएंगे। और Q3 में क्या लगा हुआ है, ए रीड करके Q3 में, बी रीड करके Q3 में, यानी यहां पे लास्ट में आपका ए और बी के कॉम्बिनेशन से कोई भी स्ट्रिंग होगी वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहां पे उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, ए प्लस बी का स्टार। तो आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया इस लैंग्वेज के लिए, यानी W, लेंथ ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एट लीस्ट का केस है, कम से कम 3 लेंथ होगी, ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो A प्लस बी का स्टार क्या है, एनी नंबर ऑफ A, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ A एंड B। नल भी इसमें बिलोंग करेगा, यानी सिंपल अगर 3 लेंथ की स्ट्रिंग है तो ये नल हो जाएगा, तो यहां से 3 लेंथ की स्ट्रिंग बिलोंग करेगा इस रेगुलर। नेक्स्ट देखते हैं 6, लेंथ ऑफ W, L इक्वल टू W, लेंथ ऑफ W इक्वल टू 3। इसका क्या मीनिंग है, एग्जैक्टली 3। ये क्या है, एग्जैक्टली का केस है। ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन से लिखना है जिसमें वो स्ट्रिंग बिलोंग होनी चाहिए जिनकी लेंथ क्या है, एग्जैक्टली 3 है। वो 0 ए और बी के कॉम्बिनेशन से कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ईजी है। आपने यहां पे अभी क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सिंपल 3 के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली 3 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्या है आपका, लेंथ ऑफ W लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या है, एट मोस्ट का केस है ये। एट मोस्ट कितना होना चाहिए, 3, उससे कम कुछ भी हो सकता है। तो ये किसका केस है, एट मोस्ट। एट मोस्ट, तो एट मोस्ट के केस में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या लिखेंगे इसका हम, तो इसमें अगर आप इसका ड्रॉ करेंगे तो एट मोस्ट लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ये भी फाइनल होगा, ये भी फाइनल होगा, ये भी फाइनल होगा, और यहां पे इसको क्या करेंगे हम, फाइनल करेंगे,
और ये यहां से हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 एट मोस्ट। अगेन ए और बी रीड करके Q4 स्टेट में जाएंगे, यहां पे ए और बी करके सेम स्टेट बनाएंगे और ये नॉन फाइनल स्टेट होगा। तो ये होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पे एट मोस्ट का मतलब 0 लेंथ की स्ट्रिंग वो भी एक्सेप्ट होगी, 1 लेंथ की वो भी एक्सेप्ट होगी, 2 लेंथ की वो भी एक्सेप्ट होगी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग वो भी एक्सेप्ट होगी। तो देखिए 0 लेंथ की स्ट्रिंग को क्या लिखेंगे नल प्लस 1 लेंथ की स्ट्रिंग को क्या लिखेंगे ए प्लस बी। या तो ए होगा 1 लेंथ में या बी होगा। सेकंड क्या लिखेंगे लेंथ की स्ट्रिंग ए प्लस बी। और अगर थर्ड लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए प्लस बी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए हो गया लेल इक्वल टू डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 3, यानी एट मोस्ट का केस है। ज्यादा से ज्यादा लेंथ कितनी हो सकती है 3, उससे कम कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं नल प्लस ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी क्यूब। तो ये आपका सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गया 7th प्रॉब्लम के लिए। लास्ट है आपका लेंथ ऑफ W mod 3 इक्वल टू 0। अगर आप किसी स्ट्रिंग का मॉड लेंगे 3 के साथ और रिमाइंडर 0 आएगा तो उस लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो आपका 0 होगा यानी नल एक्सेप्ट होना चाहिए, कितना 3 लेंथ होना चाहिए वो एक्सेप्ट होना चाहिए, 6 लेंथ होना चाहिए वो एक्सेप्ट होना चाहिए, 9 लेंथ होगा वो एक्सेप्ट होगा। क्योंकि अगर 6 का मॉड 3 के साथ लेंगे तब भी 0 आएगा, 9 का मॉड 3 के साथ लेंगे तब भी 0 आएगा। तो आइए देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखेंगे। यहां पे क्या होगा Q0, इसी को हम फाइनल स्टेट बना देंगे। ए कॉमा बी रीड करके हम Q1 स्टेट में जाएंगे, अगेन ए कॉमा बी रीड करके Q2 स्टेट में जाएंगे, एंड अगेन ए कॉमा बी रीड करके हम Q0 स्टेट में आएंगे। ये आपका इनिशियल हो गया और यही आपका क्या होगा फाइनल। क्योंकि जो आपका लेंथ क्या है वो क्या होनी चाहिए 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 0 3 9 इस टाइप से होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 12, ठीक है। तो सारी स्ट्रिंग जो भी मल्टीपल ऑफ 3 होंगी या किसी भी नंबर का लेंथ का अगर मॉड 3 के साथ लेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, वो उतने लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस, सिंपल है ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ये क्या हो गई लेंथ कितनी हो गई 3, यानी या तो ए या बी का होगा तो इस स्टेट में जाएगा, ए या बी रीड करके आप इस स्टेट में आएंगे और ए और बी रीड करके आप Q0 पे आएंगे। और मल्टीपल में होना चाहिए, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा स्टार करना पड़ेगा। यानी अब इसी का जस्ट क्या आएगा अगला स्ट्रिंग क्या होगी इसी सेम, ये रिपीट होता रहेगा। तो हमेशा क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 और मॉड 3 जिनका रिमाइंडर 0 होगा उतनी लेंथ की स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करेगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम से इनके लिए आपने क्या लिखा रेगुलर एक्सप्रेशंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।